हेलो वेलकम एवरीवन। तो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं मर्ज सॉर्टेड एरे। तो मर्ज सॉर्टेड एरे लीड कोड में एक इजी प्रॉब्लम है। तो हम लोग शुरू करेंगे इसके प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन से एंड देन इसके लिए एक एल्गोरिदम तैयार करेंगे। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे इसके कोडिंग में। ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में ये बोला गया है, यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज nums1 एंड nums2 sorted in non-decreasing order and two integers m and n representing the number of elements in nums1 and nums2 respectively. Merge nums1 and nums2 into a single array sorted in non-decreasing order. तो इनिशियली ये बहुत ही क्लियर चीज है कि हमें दो एरे दिया गया है, इंटीजर एरे, जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और दो इंटीजर दिया गया है m एंड n। तो m क्या है? m इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स जो nums1 में है जिसे हमें यूज करना है, एंड n नंबर ऑफ इंटीजर्स nums2 में है जिसे हमें यूज करना है। उस दोनों nums1 एंड nums2 से m एंड n नंबर ऑफ इंटीजर्स यूज करके एक सिंगल सॉर्टेड लिस्ट तैयार करना है जो कि फाइनली नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। The final sorted array should not be returned by the function, but instead be stored inside the array nums1. To accommodate this, nums1 has a length of m plus n, where the first m elements denote the elements that should be merged, and the last n elements are set to 0 and should be ignored. nums2 has a length of n. तो इसमें एक चीज है कि हमें कोई नया एरे बना के रिटर्न नहीं करना है, हमें nums1 जो है एरे दिया गया है उसी को यूज करना है। तो इसीलिए उसका साइज ऑलरेडी m प्लस n साइज का दिया गया है। तो उसमें फर्स्ट m एलिमेंट्स है जिसे हमें यूज करना है एंड नेक्स्ट n एलिमेंट्स 0 है, और nums2 में जो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उन सारे को यूज करना है हम लोग को। ठीक है। तो टेक्निकली क्या होगा, जब हमारा फाइनल आउटपुट बनेगा m प्लस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा एंड वो सब nums1 में ही अकोमोडेट होंगे। ठीक है। हम लोग को कुछ और रिटर्न नहीं करना है, nums1 को अपडेट करना है, और nums1 में फाइनली सारे एलिमेंट्स नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है nums1 इक्वल्स टू 1 2 3, जिसमें m इक्वल्स टू 3 है। तो फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स 1 2 3 है एंड नेक्स्ट थ्री एलिमेंट्स इसके 0 प्लेस्ड है। अब nums2 इक्वल्स टू यहाँ पे 2 5 6 है और n का वैल्यू 3 है। तो m प्लस n कितना हुआ? 6 एलिमेंट्स हुआ। हम लोग को दिख रहा है ऑलरेडी कि nums1 में जो nums1 का जो एरे है इसमें 1 2 3 है एंड 0 0 0, तो टोटल 6 एलिमेंट्स ही दिए गए हैं। तो फाइनल आउटपुट हम लोग का 1 2 2 3 5 6 आने वाला है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं एंड फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और एक एल्गोरिदम तैयार करते हैं इसके लिए। तो हमारे पास ये ऑलरेडी nums1 एंड nums2 एरे है, और जिसमें nums1 में m इक्वल्स टू 3 है। तो हम लोग इतना तक ही लिमिट जो है इतनी तक ही हम लोग यूज करेंगे इंटीजर्स, एंड nums2 में n इक्वल्स टू 3 है तो सारे इंटीजर्स यूज करेंगे। अब देखिए इसमें सिंपली एक चीज हम लोग को समझना है, दैट इज मे बी दिस वैल्यू इज 1 2 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 है एंड 2 5 6 है। तो इसमें हम लोग को एक चीज समझना है कि अगर हम लोग शॉर्टेस्ट एलिमेंट को पहले स्टोर करना चाहते हैं, देन हमें बाकी का एरे, बाकी के एलिमेंट्स एरे में पुश करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं nums2 का फर्स्ट आइटम 2 है, उसको nums1 में पुश करना चाहता हूँ, अकोमोडेट करना चाहता हूँ, तो बाकी जो 2 3 है उसको मुझे राइट साइड पे पुश करना पड़ेगा, और ये ऑपरेशन नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ा देगा, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगा। तो हमारे लिए एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है, क्योंकि लास्ट में n नंबर ऑफ आइटम्स 0 ऑलरेडी प्लेस्ड है और जिनको हमें यूज नहीं करना है, तो हमें उसको टेक्निकली रिप्लेस करना है विद द हाईएस्ट नंबर जो उस पोजीशन पे हमें मिल सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो पॉइंटर लेंगे। फर्स्ट पॉइंटर nums1 के लिए है जिसे हम लोग p1 बोल रहे हैं, और ये स्टार्टिंग कहाँ से पॉइंट करेगा कि m-1 जो इंडेक्स है, क्योंकि m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो m-1 जो इंडेक्स है दैट इज इंडेक्स नंबर 2, यहां से पॉइंट करेगा। और nums2 के लिए एक और पॉइंटर लेंगे जिसे हम लोग सपोज p2 बता रहे हैं, वो कहाँ पे पॉइंट करेगा? n-1 जो है इंडेक्स वहां पे, तो nums2 के इंडेक्स 2 पे। एक और पॉइंटर हम लोग लेंगे पोजीशन के लिए कि कहाँ पे रिप्लेस करना है। तो सपोज pos बोल के हम लोग एक पॉइंटर ले रहे हैं,
जो कि nums1 के लास्ट एलिमेंट से शुरू होगा, दैट इज m+n-1 इस पोजीशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, m+n-1 इस इंडेक्स से स्टार्ट होगा, दैट इज इंडेक्स 5। तो पहली चीज क्या है, हमें ये चेक करना है पॉइंटर 1 में जो वैल्यू है और पॉइंटर 2 में जो वैल्यू है उन दोनों में से सबसे लार्जर कौन है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है लार्जर इज 6। ठीक है, तो अगर 6 लार्जर है तो हम लोग पोजीशन में जो करंट पोजीशन है हमारा पीओएस जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसमें हम लोग 6 अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो हमने 6 अपडेट कर दिया। अब 6 अपडेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंस हमने P1 को यूज किया है तो टेक्निकली हम लोग P1 पॉइंटर को हटाएंगे एंड उसको एक रिड्यूस कर देंगे। सिंस हमने P2 पॉइंटर यूज किया है तो उसको हम लोग एक रिड्यूस कर देंगे। सिमिलरली हमने पीओएस जिस पॉइंट पे था उसको भी हमने अपडेट कर दिया है, तो पीओएस जो पॉइंटर है उसको भी एक रिड्यूस कर देंगे। तो P2 पॉइंटर अभी इंडेक्स 1 को रिप्रेजेंट पॉइंट कर रहा है नाम्स 2 एरे में, और पीओएस हमारा इंडेक्स 4 नाम्स 1 एरे में जा रहा है। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे हम लोग। P1 में 3 है अभी और P2 में 5 है, तो 5 इज ग्रेटर, तो हम लोग जो पोजीशन का इंडेक्स है उसमें स्टोर कर देंगे 5, और फिर सेम चीज रिपीट करेंगे। पोजीशन पॉइंटर को एक रिड्यूस करेंगे एंड सिंस P2 यूज हुआ है तो P2 को भी एक रिड्यूस करेंगे। अब P2 हमारा आ गया पोजीशन इंडेक्स 0 पे, और पीओएस हमारा आ गया इंडेक्स 3 पे। ठीक है, सेम चीज अब हमारा पॉइंटर इज P2 हमारा पॉइंट कर रहा है 0 पे, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब 2 और 3 में सबसे लार्जर कौन है, 3 है, तो टेक्निकली ये जो 3 है ये हम लोग पोजीशन पे अपडेट करेंगे। पोजीशन पे हम लोगों ने अपडेट कर दिया तो हमारा 3 बन गया। अब पोजीशन पॉइंटर एक कम होगा एंड सिंस हमने P1 को यूज किया है तो P1 भी एक घट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन अब घट के आ जाएगा इंडेक्स 2 पे, और P1 घट के आ जाएगा हमारे इंडेक्स 1 पे। अब सिंस P1 एंड P2 दोनों पॉइंट कर रहे हैं 2 पे, हम दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। पर सपोज कि अगर सेम होता है तो हम लोग हमेशा nums 2 में जो है उसी को अपडेट करते हैं या उसी को यूज करेंगे, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम कर लिया क्योंकि इक्वल है, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग वो करते हैं तो टेक्निकली क्या हो रहा है, हम लोग का जो 2 वैल्यू है वो हम लोग पोजीशन पे अपडेट कर रहे हैं। अब हमारे पोजीशन में अपडेट करके हमने कर दिया है 2। ठीक है, और अब क्या करेंगे, पोजीशन पॉइंटर को घटा देंगे एंड P2 को भी घटा देंगे। तो पोजीशन एंड P1 दोनों ही हमारा पॉइंट कर रहा है अब इंडेक्स 1 को, एंड P2 हमारा घट के आ गया है 0 से कम, दैट इज -1 पे। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ कि हमारा nums 2 जो एरे है उससे बाहर निकल गया, P2 उस बाउंड से 0 से कम हो गया। तो टेक्निकली इस पॉइंट पे हम लोग बोल सकते हैं कि nums 1 में जो वैल्यूज है अभी स्टोर्ड वो सारे सॉर्टेड है। ठीक है, क्योंकि nums 2 में तो और कोई वैल्यू है नहीं, और nums 1 पहले से ही सॉर्टेड था। जो रिमेनिंग लेफ्ट साइड में ये पार्ट जो बच गया है रिमेनिंग लेफ्ट साइड में, ये वाला पार्ट 1 एंड 2 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इस पॉइंट पे हम लोग इस एल्गोरिथम से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं सपोज, तो अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में क्या बोला गया है कि nums 1 में एक आइटम है और nums 2 में 0 आइटम्स है, n इक्वल्स टू 0। तो टेक्निकली हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, nums 1 ऑलरेडी सॉर्टेड है और कुछ ऐड इसमें होगा नहीं, मर्ज होगा नहीं, तो हम लोग एज इट इज रिटर्न कर सकते हैं जब n इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, दैट इज द थर्ड एग्जाम्पल। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग का nums 1 m इक्वल्स टू 0, तो nums 1 में कोई आइटम नहीं है जिसे हमें यूज करना है, बट nums 2 में एक आइटम है। तो टेक्निकली यहाँ से क्या होगा, अगर हम लोग सेम एल्गोरिथम फॉलो करेंगे तो nums 1 में कोई पॉइंटर रहेगा नहीं सिंस m इक्वल्स टू 0 है। हम वहां पे P1 किस को पॉइंट कर रहे थे, हमेशा P1 को हम लोग पॉइंट कर रहे थे m-1 को, है ना। तो m-1 को सिंस पॉइंट कर रहे थे तो हमें m-1 यहाँ पे -1 मिलेगा, इस इंडेक्स पे कुछ अवेलेबल है नहीं।
ऐसे सिनेरियोज पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर P1 का वैल्यू 0 से कम हो गया एंड तब भी nums2 में वैल्यूज है, हमें तो nums2 के सारे वैल्यूज को ऊपर मतलब nums1 में पुश करने हैं, तो टेक्निकली उस केस में हम लोग बाकी जो P1 अगर माइनस में जा रहा है, तो P1 अगर लेस देन 0 हो रहा है, तो उस पॉइंट पे हम लोग उसके वैल्यू को हम लोग इनफाइनाइट नेगेटिव फ्लोट मान सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इनफाइनाइट ऐसा कुछ नंबर ले सकते हैं विच इज वेरी वेरी लेस। तो एक इनफाइनाइट नेगेटिव में कुछ है, ऐसा कुछ नंबर के साथ nums2 के कोई भी आइटम को कंपेयर करेंगे तो nums2 का आइटम ऑलवेज लार्जर ही रहेगा, तो वो उस पर्टिकुलर पोजीशन वाले पॉइंट पे रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हम लोग का टोटल एक एल्गोरिदम का आइडिया बना है। अब देखते हैं इसको अगर हम लोग कोड में लिखते हैं तो ये कैसे अपीयर होता है। तो आ गए हम लोग हमारे कोडिंग जो प्लेग्राउंड यहाँ पे दिया हुआ है उस पे। अब हम लोग शुरू करते हैं। एक सिंपल जो हमने डिस्कस किया था, P1 इक्वल्स टू m-1, P2 हमने डिस्कस क्या किया था, n-1 होगा, और एक पोजीशन पॉइंटर होगा जो हमने डिस्कस किया था m+n-1 पे रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि while, तो लूप कब तक चलेगा, जब तक nums2 के सारे आइटम खत्म नहीं हो जाते। तो टेक्निकली फिर while P2 is greater than equals to 0, जब तक P2 greater than equals to 0 है तब तक ये चलते रहेगा। ओके, अब हम लोग को क्या करना है कि सपोज हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं n1, ठीक है, जो कि देगा nums1 में से हमारा जो वैल्यू है दैट इज पॉइंटर 1 पोजिशन पे जो वैल्यू है। बट ये तभी होगा, हमने लास्ट एग्जाम्पल में क्या डिस्कस किया कि ये तभी होगा अगर P1 का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर नहीं है देन इसका वैल्यू हम लोग कोई एक नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन में हम लोग फ्लोट माइनस इंफिनिटी इसको यूज करेंगे, और n2 एक वेरिएबल ले रहे हैं जो कि होगा nums2 से P2 पॉइंटर जो है उसको पॉइंट करेगा। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, अगर n1 ग्रेटर देन n2 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, nums1 पे जो pos पॉइंटर है उस पे n1 को स्टोर करेंगे। ठीक है, एंड P1 पॉइंटर को एक घटा देंगे, रिड्यूस करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ देन nums2 में nums1 में ही जो पोजीशन है उस पे हम लोग स्टोर करेंगे n2 को। ठीक है, n2 कहां से आ रहा है, nums2 से आ रहा है ना, तो उसको स्टोर करेंगे एंड हम लोग P2 को एक रिड्यूस कर देंगे, और ओवरऑल हमारा पोजीशन पॉइंटर भी एक रिड्यूस होगा क्योंकि हमारा एक रिप्लेसमेंट हुआ है, तो पोजीशन पॉइंटर भी रिड्यूस होगा। सिंस हमें कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग हमारे कोड को इसी पॉइंट पे एंड कर देंगे कि while लूप जब तक खत्म होगा nums1 कंप्लीटली अपडेटेड होगा। तो अब पहले चीज देखते हैं कि हमारा फर्स्ट जो सिनेरियो है, फर्स्ट जो एग्जांपल है, इसके लिए तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि ये एल्गोरिथम काम कर रहा है। अब थर्ड वाला जो एग्जांपल है जिसके लिए हम लोगों ने चेक किया था कि अगर nums2 जो है उसमें 1 आइटम है, तो P1 का वैल्यू तो m-1, तो -1 हो गया ये, बट P2 इज स्टिल इंडेक्स 0 है, तो ये while लूप के अंदर जाएगा और n1 हमारा नेगेटिव इनफाइनाइट आ जाएगा, एंड जो कंपैरिजन होगा n2 एल्स वाले केस में हो जाएगा क्योंकि n2 इज ग्रेटर, तो nums1 के जो पोजीशन है दैट इज 0th इंडेक्स पे n2 रिप्लेस हो जाएगा। द मोमेंट यहाँ पे P2 लेस होता है 1 से, वो नेक्स्ट while लूप में नहीं हो सकेगा। अब एग्जाम्पल 2 के केस में क्या हो रहा है कि nums1 में ऑलरेडी एक आइटम है, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि n का वैल्यू अगर ऑलरेडी 0 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं ये while लूप हमारा वो उस केस को भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे P2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, n अगर 0 है तो P2 का वैल्यू क्या होगा, n-1 था हमारा, 0-1 दैट इज -1। तो while जब ये कंडीशन चेक होगा P2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो -1 ऑब्वियसली ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो इसी पॉइंट पे वो while लूप में घुसेगा ही नहीं एंड nums1 एज इट इज रह जाएगा। तो टेक्निकली ये जो हमारा कोड है ऑलमोस्ट जो हमने जो 3 एग्जांपल देखे हैं उन सारे कंडीशंस को सपोर्ट कर रहा है। तो इसको रन करके देखेंगे कि हमारे जो 3 टेस्ट केसेस दिए गए हैं वो 3 टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं।
फिर हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा कोड एक्सेप्ट होता है कि नहीं। जो हिडन टेस्ट केसेस है वो आ गया। तो हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है और इट सेज इट बीट्स 31.5%। तो टेक्निकली इसका कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एम प्लस एन है, ठीक है। बट इससे ये पता चलता है कि कॉम्प्लेक्सिटी वाइज इट्स गुड इनफ टू गेट सबमिटेड एंड काफी अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी है। बट फिर भी सिंस हम लोग को 31% दिया गया है यहाँ पे, कभी कभी लीड कोड में ऐसा होता है कि रीसबमिट कर देने से ये फिर से रिकैलकुलेट करता है एंड मे बी कभी कभी ये परसेंटेज भी ठीक ठाक दे देता है। तो हम लोग कभी कभार 2-3 बार रीसबमिट करते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी जो ओ ऑफ एम प्लस एन है दैट इज गुड इनफ टू सॉल्व। मैंने जब थर्ड टाइम रीसबमिट किया ये 68% पे आ गया। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग इसी पॉइंट पे छोड़ सकते हैं। थैंक यू।